मॉम। हाँ क्या हुआ मॉम, कहाँ लॉस्ट हो आप? अनन्या, तुमने कभी नकाबपोश का चेहरा देखा है? कहाँ मॉम, मैंने और विवाह ने कितनी बार उसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना चेहरा हमें दिखा दे, लेकिन वो तो किसी नई दुल्हन की तरह हमेशा भाव खाता रहता है। आई डोंट नो वो कैसा दिखता है। बहुत ही रूपवान है वो क्या कहते हैं धरती वाले, मैंडसम। मैंसम नहीं मॉम, हैंडसम। हाँ हाँ वही वही। लेकिन आपको कैसे पता? अरे आज जब मैं अपना दूरभाष यंत्र वापस लेने आ रही थी ना, तब मैंने उसका चेहरा देखा। क्या रियली मॉम? हाँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने नकाबपोश का केस पहले भी कहीं देखा है। केस नहीं मॉम, फेस। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने उसे कहाँ देखा है और कौन है वो। अरे वही तो इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार फिर से उसका चेहरा देखूंगी ना, तुरंत पहचान जाऊंगी। अरे मॉम, पता नहीं कि अगली बार वो आपको कब दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। मॉम, आप मुझे इसका स्केच बनवाने में हेल्प कीजिए। अवश्य। मॉम, अवश्य की जगह अगर आप जरूर बोलेंगी तो धरती के लोगों से आप ज्यादा घुल मिल पाएंगी। जरूर जरूर। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू नहीं मॉम, थैंक यू। अब चलिए। वैसे अनन्या, भारत नगर के लोगों की भाषा ना बहुत ही कठिन है। यहाँ के लोग एक ही भाषा में कई सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो इस सिटी और इस कंट्री की खासियत है मॉम। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे गार्डन में डिफरेंट टाइप के फूल। वाओ, गलत बोला? बिल्कुल सही था मॉम। चलिए अब स्केच बनाते हैं। अरे वाह देबू बेटा, ये रंगोली तुमने बनाई है? 99% मैंने बनाई है, 1% अनन्या ने बनाई। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत नगर में सजावट हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से गणेश जी को ले आते हैं। नहीं 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 बेटा, इस बार गणेश जी को लेने बच्चे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अरे लेकिन पापा जी आप जाएंगे? माँ, ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ पद्मिनी जी और आपके साथ। हाँ तो फिर चलो जल्दी। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को गेट तक छोड़ने तो आ ही सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलिए। चलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ, ये सुन नहीं रहे? ओह नो, क्या हुआ? मेरे चश्मे में कुछ कचरा लग गया है। मैं नहीं आऊंगा आप लोगों के साथ, जाओ। देबू भैया, आपको सलमान भाई से कुछ सीखना चाहिए। वो एक बार जो कमिटमेंट कर देना, उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते, और आप एक ही सेकंड में अपनी कमिटमेंट से यूटर्न मार रहे हैं। हाँ विवान, वो रंगोली बनाकर थोड़ा थक गया हूँ मैं। डब्बू वेट। अरे कमान से निकला हुआ तीर कभी नहीं रुकता। कभी हाँ कभी ना पिक्चर में शाहरुख खान जितना कंफ्यूज नहीं था ना, उससे ज्यादा तो देबू कंफ्यूज है। हाँ। तो आप सब लोग जा रहे हैं गणपति बापा की मूर्ति लेने? अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें गेट तक छोड़ने जा रहे हैं। बताए क्या हुआ, पहले दादाजी ने मुझे कैंसिल कर दिया, फिर देबू भैया ने दादाजी को कैंसिल कर दिया, और अब देबू भैया खुद को कैंसिल करके चले गए। अब गणपति बापा को किसे लेने जाना चाहिए, आप ही बताइए मॉम। मेरे पास एक बहुत अच्छी सलाह है। आप कौन? जी, माई सेल्फ राजन पाल। मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ। हमें पता चला है कि आप लोग इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करना चाहते हैं। वही तो, हम गणपति लेने ही जा रहे थे, लेकिन कौन लेने जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा, इसलिए यहीं खड़े। आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत नगर कॉर्पोरेशन ने आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी से बनी हुई गणपति बापा जी की एक मूर्ति भेंट देने का फैसला किया है।
और इतना ही नहीं, आपके सोसाइटी के बच्चों के हाथों से ही बनाई जाएगी गणपति बप्पा जी की मूर्ति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो इको फ्रेंडली मूर्ति आ जाएगी और भारत नगर के बच्चे बिजी भी हो जाएंगे। और बच्चों को घर में रखना भी आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं करुणा जी? हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, अरे अरे सुनो, डब्बू में नहीं, डब्बू और कितना दूर तक भागोगे डब्बू? मैं थोड़ी ना भाग रहा था, तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, जैसे आइसक्रीम वाले के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते ना, वैसे। ओ हेलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए तुम्हारे स्टोन का जॉब ब्रेकर आंसर नहीं दे रही हूँ। नहीं तो ऐसा जॉब ब्रेकर रिप्लाई देती ना कि तुम्हारे सारे तीत तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाते। हाँ, तो बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात है? टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। अब वो एक्चुअली मॉम ने नकाबपोश का फेस देख लिया है। देख लिया मतलब? हाँ, ऐसे कैसे देख लिया? ये तो इम्पॉसिबल है। जरूर उन्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ। अरे वही तो कंफर्म करने आई हूँ। कंफर्म करने मुझसे? अरे मैं थोड़ी ना तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी से जाके पूछ। पूरी बात तो सुनो। माँ ने मुझे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्केच बनाया है। ये देखो। बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे बिना वजह हम तारीफ तो करते नहीं, लेकिन एक बात बता दे, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति में हमारे चिंटू का हाथ लग गया है। देख लेना आप लोग, इस बार वर्ल्ड क्लास मूर्ति बनेगी। बाय द वे, रिंकू को भी बचपन से क्ले आर्ट का शौक है, लेकिन मेरा बेटा विवान तो मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ है। देखना, सबसे अच्छी मूर्ति तो वही बनाएगा। मेरा मतलब है, विवान मेरे बेटे जैसा ही तो है। आपके तो बेटे जैसा है, पर मेरा तो अपना बेटा है ना विवान। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बप्पा की मूर्ति बहुत ही मन लगा के बनाएगा मेरा बेटा। ओ भाई, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। है वो क्या है ना, इसमें सॉस नहीं डाला है, वो मैं आपको डायबिटीज से देना चाहती हूँ ना, इसीलिए। जा जा। मानस से गर्मा गर्म चाय को ठंडे जूस की तरह खटखटाते हैं। हाय हाय। तो तूने फाइनली बालवीर का चेहरा देख ही लिया रिंकू। यही वो बच्चा है जिसे बालवीर ने गिरने से बचाया था। इससे मालूम चलेगा कि बालवीर कौन है। अरे नहीं खुशी, मैं बालवीर का फेस नहीं देख पाया क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे था। तो घूमकर देख लेना था ना रिंकू, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो घूमकर देख लेता। मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। अरे मेरा मतलब सिर्फ उल्लू ही अपनी नेक को 270 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। बड़ा आया, 1 मिनट के लिए बालवीर से मिल के लिया तो सुपर हीरो समझने लगा है। हमने 0 साइज के मुंह से ना हीरो साइज वाले बातें मत किया कर। और तुम सब लोग भी सुन लो, बालवीर मुझे कई बार ऑटोग्राफ दे चुका है। और विवान, तू तो जानता ही है बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। थोड़ी देर में तुम मुझसे भी दोस्ती कर रहे होंगे बच्चे। हे बच्चे लोग इधर सुनो, बालवीर की बातें बाद में करना, पहले बाप्पा की मूर्ति बनानी है, उस पर ध्यान दो, समझे? मूर्ति तो बन जाएगी, लेकिन अभी तक पेंट्स और ब्रशेस तो आए ही नहीं है। मैं अभी पेंट ब्रश और कलर लेकर आता हूँ। हाँ जा विवान, तब तक मैं रिंकू को मेरी और बालवीर की स्टोरी सुनाता हूँ। बालवीर जहाँ कहीं भी है, बस सिर्फ एक बार वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर ले, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना?
यहाँ जादू का इस्तेमाल हुआ है। बालवीर यहीं आसपास है, बस फिर से एक बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर लो बालवीर, उसके बाद तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगे। ये स्केच थोड़ी ना है, ये तो नकाबपोश के चेहरे की आउटलाइन है। इतना तो मैंने भी देखा है। अरे वो मॉम ने उससे थोड़ी देर के लिए देखा था ना, इसीलिए ऐसा स्केच बना है। हाँ, that is great, very great. बट अगर मॉम ने उसका फेस दोबारा देखा ना तो 1 सेकंड में पहचान लेंगी। That is not great. ये क्या ग्रेट नॉट ग्रेट कर रहे हो तो? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये स्केच लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? अब वो एक्चुअली तुम नकाबपोश के क्लोज फ्रेंड हो ना, हर टाइम तुम्हारी हेल्प करता है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ पहुँच जाता है, वो तुम्हें अपनी बाइक पे भी लिफ्ट देता है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आके तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचाता है। दूसरों की फ्रेंडशिप से जलना अच्छी बात नहीं होती। मैं कोई जलवल नहीं रही हूँ, अब मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर बाय चांस कभी तुमने इसे थोड़ी देर के लिए भी देखा हो तो क्या तुम ये स्केच बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ, बट एट द टाइम जब एक दिन नकाबपोश सैंडविच खा रहा था तो मैंने रिफ्लेक्शन में उसका थोड़ा चेहरा देख लिया। रियली? हाँ, बट मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओके कूल। अरे अनु, आंखें बंद करके कौन स्केच करता है? हाँ? लेट मी फोकस। जैसे फेस पे कलर लगा के रंगोली बनाने का तुम्हारा प्रोसेस है, वैसे आंख बंद करके स्केच बनाने का मेरा प्रोसेस है। तो अब ज्यादा मत बोलो और जल्दी बताओ कैसे दिखता है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है देवी जी। तो नकाबपोश की जो आंखें थी, आंखों से स्टार्ट करते हैं। गिद्ध जैसा करोड़ और मगरमच्छ जैसा शातिर हूं मैं, मुझसे चालाकी नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। अरे भाई अपने आप को संभालो, वरना ये बिजली का झटका लगता ना तो आपकी आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते। वैसे तो हमने कंप्लेंट दे के रखी है, आप कृपा करके ये तार का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। क्या हर बार बारिश के मौसम में ये तार टूट जाता है? हाँ, साची बात છે હો। दादाजी, आपके लिए चाय। बिना शक्कर वाली? हाँ, डायबिटीज થઈ જશે ને? ये तार से तो डेंजर ये चाय है, हमेशा ऐसा कर कर फीकी चाय पिला देती है मेरे को। ये स्ट्रेंज अंकल मुझे घूर क्यों रहे हैं? थैंक यू। सांभळो सांभळो सांभळो, ये जो भाई है ना, एक नंबर के विचित्र मानस है। हो क्यों? अरे क्यों क्या? इतनी गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह घटघटा गया। बोलो। और तो और ये बिजली के तार को भी ऐसे लपक रहा था जैसे खुद ही बिजली का पावर प्लांट हो। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने उसको रोक लिया। अरे दिवाली जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हैं? 1 मिनट। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू भाई। चलो अबे निकलो, मतलब अभी आप जाओ। नहीं, वो क्या है, आपका काम खत्म हो गया ना, और वैसे भी चाय भी खत्म हो गई है। ये मैं क्या बोल रही हूँ?
आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आप तो गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटा जाते हो ना भाई। है आओ जो, जय श्री कृष्णा। आओ जो, निकलो निकलो जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको समुंदर की मछलियों का खाना बना देता। क्या दिवाली बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की, बिल्कुल सही बात की करो ना बहन। चाय सच में खत्म हो गई है। वैसे विवान, गणपति जी की बॉडी पे कौन सा पेंट करना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज तो लाया ही नहीं है। मैं ऑरेंज नहीं लाया। नहीं मैं लाया था, यही कहीं पे होगा। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। देखना वहां पे है क्या कहीं। आइए ले चुंडू, हाँ मेरे पॉकेट में था। मिल गया चल चल। अरे जल्दी कर यार। हाँ मैं बस मुकुट हो ही गया। वाह अनु, तुम तो एकदम जीनियस हो। एकदम सेम टू सेम स्केच बना दिया नकाब पोश का। वेरी गुड अनु। ये तो गणपति बापा है। हाँ गणपति जी। ओ वो सुबह से गणपति जी गणपति जी गणपति जी ऐसा ही चल रहा है ना, तो माइंड में गणपति दादा ही है। प्रणाम गणपति जी। अब तुम भी प्रणाम करो। हाँ तुमने फिर से मेरा टाइम वेस्ट किया ना। नहीं यू डफो। अब अरे 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 आराम से अनु। यू मिस। अरे मिठाई है मिठाई। अरे मिठाई है, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। ओके बाय। बालवीर भारत नगर के लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे सामने लाने के लिए मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को मुसीबत में डालना होगा ताकि बालवीर इन्हें बचाने आए और मेरी जाल में फंस जाए। अरे जल्दी। अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे 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 ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? भागो! कौन बमला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊं और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके थैंक यू दीदी, यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे। दीदी खुशी उठा, खुशी। विवान, इन सबके सामने मैं बालवीर कैसे बनूं? इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा बालवीर। गणपति बाप्पा, अब लगता है कि खुशी दीदी को बचाने के लिए मुझे बालवीर वाली पावर यूज करनी ही होगी।
उस बुरी शक्ति का काम तो नहीं है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे सतर्क किया था। अरे ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मूषक गणपति का वाहन है। एकदम साची बात हो। फिर तो मैं अभी पंडित जी को मिस कॉल दे देती हूँ। अरे मिस कॉल नहीं, कॉल कीजिए दिवाली जी, क्योंकि अब हमें बप्पा की स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर वो बुरी शक्ति आसपास है तो फिर से हमला कर सकती है। मुझे तैयार रहना होगा उसका सामना करने के लिए। बालवीर को सामने लाने के लिए इन चूहों को थोड़ा और खतरनाक बनाना पड़ेगा। ये चूहे तो फिर से भटक गए, जैसे कोई बुरी शक्ति इन्हें अपने नियंत्रण में चला रही है। इसका मतलब वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास है। पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर है। मैं इन सबके सामने बालवीर की शक्तियाँ यूज नहीं कर सकता। व्हाट टू डू? अरे वाह, किसे पता था कि हमारा देबू तो बहुत अच्छी पुंगी बजाता है। मतलब बांसुरी बजाता है। आखिर भैया किसके हैं? ये सिर्फ देबू का ही नहीं, गणपति बप्पा का भी कमाल है। गणपति बप्पा! केयरफुल डब्बू, कहीं इन लोगों की तारीफ से तुम्हें इतनी हवा ना भर जाए कि तुम बलून बन के उड़ जाओ। अब इतना भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इम्प्रेस हो चुकी हो। इम्प्रेस, वो भी तुमसे, इन योर ड्रीम्स। मुझे जल्द से जल्द पूरे एरिया को स्कैन करके पता लगाना चाहिए कि जिस नई बुरी शक्ति के बारे में शौर्य बता रहे थे, कहीं वो आसपास तो नहीं है। वो बुरी शक्ति होना हो कहीं आसपास ही है। मुझे छोड़ दो जजमान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जब तुम्हारे भगवान ने ही तुम्हारी मदद नहीं की तो कोई और तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मुझे छोड़ दो, चाहता मेरी सारी दक्षिणा आप ले लो, मुझे जाने दो। पंडित जी, क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे दक्षिणा की लालच होगी? भेड़िया जब शिकार करने निकलता है तो भेड़ की खाल पहन कर निकलता है। और बुराई जब अपने गुनाह करने निकलती है तो वो सच्चाई का चोला पहन कर निकलती है। समझ गए ना जजमान? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पूजा की सामग्री लेकर आइए। पूरे एरिया को स्कैन कर लिया मैंने, लेकिन किसी बुरी शक्ति के बारे में पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चूहे बिना किसी बुरी शक्ति के निर्देश के बिना खुशी पर अटैक नहीं कर सकते थे।
नो, देवकी आंटी से बचने के लिए अब तो मुझे खुद ही चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुपना होगा। ओहो देवकी बहन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी कब से फल मांग रहे हैं, लाओ दो मुझे। वो लड़का कहाँ गया? देबू भैया, अरे विवान, अब अरे देबू भैया, हाँ, आप किसी से छुप के भाग रहे थे क्या? नहीं किसी से नहीं विवान। भैया अगर आप किसी से नहीं छुप रहे हैं तो आप इतना नर्वस क्यों हैं? मैं नर्वस, हाँ वो एक्चुअली मैं छुप रहा हूँ, वो अनन्या से छुप रहा हूँ। अरे वो लड़की भी अजीब है, कभी भी पीछे पड़ जाती है, ओ हेलो बोलती रहती है, जैसे फोन में नेटवर्क ही ना हो। सॉरी विवान, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सगी सिस्टर है, बट वो तुम जितने इंटेलिजेंट हो वो बिल्कुल भी नहीं है। एकदम चब्बू है वो, चब्बू। चप्पू? हाँ, दिमाग चबा जाती है ना, इसलिए चब्बू। और मुझे बोलती रहती है डब्बू डब्बू। रिलैक्स देबू भैया, रिलैक्स। मैं आपके और अनन्या दीदी के बीच में नहीं बढ़ने वाला हूँ, पर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे विवान, तुम एक क्या मुझसे 101 सवाल पूछ सकते हो, पूछो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब चूहे आए थे तब आपके हाथ में अचानक से बांसुरी कहाँ से प्रकट हो गई थी? क्योंकि जब आप भागते हुए आए थे तब तो आपके हाथ में सिर्फ मोदक का डिब्बा था। वाह विवान, छोटे डिटेक्टिव, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू, नाइस। थैंक यू देबू भैया, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे घुमाइए मत। नहीं घुमा नहीं रहा हूँ, देता हूँ। वो एक्चुअली जब हम घर पे थे ना, तब अनन्या मुझे अलग अलग चीजें उठा के मार रही थी, तो उसमें शायद उससे फ्लूट भी मारी होगी, मैंने कैच कर ली होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं क्या बताऊं। दैट्स पॉसिबल। खैर वो जो कुछ भी हो, आपने सही टाइम पर बांसुरी बजा दी, क्योंकि वो चूहे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। हाँ विवान, इतने भुक्कड़ चूहों को मैंने कभी अटैक करते हुए नहीं देखा। देबू भैया, आई एम श्योर उन चूहों के अटैक का कारण सिर्फ उनकी भूख ही नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर किसी इविल फोर्स का इफेक्ट भी था। और रियली? यस। देबू भैया, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ कवर अप करेंगे क्या? मैं आता हूँ, और मम्मी पूछेंगी ना कि मैं कहाँ गया था, तो उन्हें कह देना कि विमान बस यहीं आसपास गया है। ओके, मैं आता हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? भैया हैव पेशेंस, मैं आकर बताता हूँ। विवान, आई नो विवान कि तुम जा कहाँ रहे हो। शौर्य, वो क्या है ना, कई टाइम से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है, और आज मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो विवान, कौन सी दुविधा है तुम्हारे मन में? वो क्या है, हम टिम्मी आंटी की फाइनल घंटी तो बजा चुके हैं, सो आपको नहीं लगता कि हमें देबू भैया की शक्ति उन्हें वापस कर देनी चाहिए? टूटे हुए दर्पण को कोई नहीं जोड़ सकता विवान, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन शौर्य, दिस इज नॉट फेयर। देबू भैया ने बिना बलवीर की शक्तियों के भी कई बार हमारी मदद कर चुके हैं। आपको मानना पड़ेगा शौर्य कि देबू भैया के दिल में अभी भी लोगों की मदद करने का भाव है। मैंने कह दिया ना विवान कि टूटे दर्पण को नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन शौर्य प्लीज। टूटे दर्पण को भले ही जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक नया दर्पण जरूर बनाया जा सकता है ना। नया दर्पण? शौर्य, आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार देबू का वीर स्नान हो जाए तो उसकी पूरी स्मृति और शक्तियां वापस आ जाएंगी। शौर्य, आज ही देबू भैया की शक्ति उन्हें वापस लौटा दे तो? ठीक है विवान, आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। हम आज ही देबू का वीर स्नान करवा के उसे बालवीर बना देंगे। यस शौर्य, आप ग्रेट हैं, थैंक यू सो मच।
लगता है समय के साथ तुम्हारी धार कम होती जा रही है। इस बार फिर से अगर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारे बदले हमें किसी और को भेजना पड़ेगा। मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं अपना कार्य पूरा करके ही लौटूंगा, क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं। भारत नगर के सभी वासियों, आरती के लिए फटाफट मंडप में आ जाइए। विवान तो चला गया, लेकिन मैं कब तक किसी चोर की तरह देवकी जी से मुंह छुपाता फिरूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। नमस्ते नमस्ते आंटी। 1 मिनट बेटा। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं। हाँ मतलब हाँ, अब मैं जानता हूँ आपको। आप अनन्या की मम्मी है ना? हाँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। 1 मिनट के लिए अपना चश्मा उतार सकते हो? क्यों? अब वो क्या है ना कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती। हर इंसान की असलियत उसकी आंखों में छुपी होती है। 1 मिनट के लिए? नहीं आंटी, वो प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए आंख चल। अरे क्या हुआ आंटी? चश्मा दीजिए ना, वो ठीक से कुछ दिख नहीं रहा आंटी। आंटी आंटी वो चश्मा प्लीज। अरे देवकी जी, आप ये क्या कर रही हैं? देवू का चश्मा क्यों लिया हुआ है आपने? उसके सर में दर्द हो जाता है। वही तो लाइए। थैंक यू आंटी। आप टेंशन ना। आपके कहने का मतलब है मेंशन नॉट, क्योंकि टेंशन तो ओवर हो गई। हाँ वही मेंशन ना। देवू, आरती शुरू होने वाली है, तुम एक काम करना, ये फूल चढ़ा देना आरती के वक्त भगवान को, ठीक है? करुणा जी, विवान कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो यही कहीं आसपास नजदीक में होगा। अरे लेकिन मुझे तो कितनी देर से नहीं दिखा विवान। कहाँ है? माँ यही कहीं होगा वो। मैं यहाँ हूँ माँ। मेयर मॉम। कहाँ था तू इतनी देर से? वो मैं गणेश जी के लिए फूल लेने गया था, लेकिन फिर याद आया कि फूल तो आपके पास ऑलरेडी है। कैसे हो विवान बेटा? आई एम सुपर डुपर फाइन मॉम। बोलो नहीं, सुनो, आरती शुरू होने वाली है, तो चलो तुम लोग आप आइए ना, मेरे साथ आइए ना। देवू, विवान को ले आना। हाँ देवू भैया, आप जानना चाहते थे ना कि मैं कहाँ गया था? हाँ चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन चलिए। अरे कहाँ ले जा रहे हो? भैया आपके लिए ना एक सरप्राइज है। हाँ, पर गणपति जी की आरती शुरू होने वाली है। ट्रस्ट में भैया, गणपति पापा भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। अब चलिए। हाँ तो हमें जल्दी जाके वापस भी तो आना होगा, इसलिए हम भाग के जाते हैं। चलो। अरे भैया, वी विल नॉट ट्राई, वी विल फ्लाई। ये अरे गणपति बप्पा मोरया! ये तो मुझे पता है कि बालवीर इन्हीं बच्चों के बीच छुपा हुआ। गेहूं में घुन ढूंढने से अच्छा है कि मैं इन सभी बच्चों का अपहरण कर दूं। मैं बालवीर। बालवीर और मैं? आपको थोड़ी देर में यकीन हो जाएगा कि आप बालवीर हो, लेकिन उससे पहले आपका स्नान होगा। स्नान? अरे इतना दूर तुम मुझे स्नान कराने आए हो? अरे गणपति जी की आरती से पहले मैं ऑलरेडी घर पे स्नान कर चुका हूँ। नहीं भैया, मैं उस वाले स्नान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो वीर स्नान की बात कर रहा हूँ। वीर स्नान? हाँ, वीर स्नान के बाद आपको फिर से सारी शक्तियाँ वापस दी जाएगी। चलिए। अरे
अरे विमान विमान, ये देखो, ये कौन है सामने? ये तो कोई सफेद शेर है। ये मेरा वीरस्थान नहीं, ये तो मेरा खान पान कर देंगे। विमान दूर रहो इसे। शेर सर, मुझे खा के तो आपका नाश्ता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इसलिए थोड़ा कच्चा भी हूँ। आखिर हमने विमान का दिल बिना दुखाए वो रास्ता निकाल ही लिया जिससे मुझे उसकी नजरों में बालवीर बनाया जा सके। ये मूर्ति से शक्ति कैसी निकली? या फिर कहीं बालवीर को मेरे यहां पर आने का पता तो नहीं चल गया? विमान, ये तुमने तो कहा था कि फरिया तो फिर ये कौन है? तिम्नासा के साथ अंतिम युद्ध में ज्वाला परी, वायु परी और मस्ती परी का शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उन परियों की ऊर्जा अभी भी हमारे साथ है। और ध्वनि परी और पानी परी भी हमारे साथ हैं। विमान, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब सच में है कि कोई सपना है। भैया, आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि आप सपने से जागने वाले हो। अब हमें वीर स्नान प्रारंभ करना चाहिए। आज जहाँ देवू भैया खड़े हैं, कल मैं वहां खड़ा था। फूल तो सारे तोड़ लिए मैंने इस बगीचे के। अब देखते हैं कि बगीचे के मालिक को कितना गुस्सा आता है। स्वागत है बालवीर। धन्यवाद शौर्य।
वेलकम बैक पार्टनर। अब अगर हमारे रास्ते में कोई भी बुराई आ गई तो उस बुराई की खैर नहीं। हाँ, क्योंकि अब अच्छाई को मिलेगी डबल प्रोटेक्शन और बुराई से होगी डबल टक्कर। एविल फोर्सेस बी अवेयर। दिल से बुलाया बालवीर आया। धन्यवाद गणपति जी, बिना विवान के दिल को ठेस पहुंचाए आज उसकी नजरों में मैं वापस बालवीर बन गया। अरे चिंटू बेटा, अरे मेरा बेटा चिंटू कहाँ गायब हो गया? चिंटू, रिंकू, अरे रिंकू भी कहीं नजर नहीं आ रहे। सुखली भी यहाँ नहीं है, अभी तो यही थी। अरे आप लोग चिंता मत करो, आरती चल रही थी ना, कहीं जाकर खेल रहे होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन विवान यहाँ है और सारे बच्चे गायब हैं। अरे आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम बच्चे मूर्ति बनाकर थक गए होंगे, इसलिए घर चले गए होंगे। हमें घर जाकर चेक करना चाहिए। करुणा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने घरों में ढूंढते हैं पहले। चलो। चंदा मामा दूर के देख रहे हैं, दूर के तुझको लेकर जाएंगे, तुझको नर्क दिखाएंगे। ए भाई, कौन है तुम और यहाँ खड़े होकर के लोरिया कैसे सुना रहे हो? पंडित हैं हम, दिखाई नहीं दे रहा आपको मिश्रा जी? आज तक तो तुम्हें मैंने भारत नगर में कभी देखा नहीं। अगर नहीं देखा तो शर्म के मारे अपनी आंखें फोड़ लो। अरे रे रे रे, अरे पंडित होकर के ऐसी उल्टी बात करते हो? रुको जरा तुम, अभी मैं तुमको पुलिस से बात कराता हूँ। हेलो गिरपड़े, अरे यार इमरजेंसी के टाइम तुम कहाँ गायब हो जाते हो? मैंने एक संदिग्ध किरदार को पकड़ के रखा है। हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। अरे ये पानी की होली कौन खेल रहा है? अरे पंडित कहाँ फुर हो गया? पार्टनर, ये सब क्या हो रहा है? सीनियर बालवीर कहते ही नई बुराई भी आ गई। लगता है तो ऐसा ही है पार्टनर, बट आई एम नॉट श्योर। अब आएगा असली मजा। पार्टनर, क्या आपको भी वही फील हुआ जो मुझे फील हुआ? हाँ विवान, मैंने भी इविल फोर्स की कुछ जादुई शक्ति फील की। इसका मतलब वो जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। चलो उसे ढूंढते हैं। कहाँ है वो बुरी शक्ति? गणेश जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विवान, कुछ मिला क्या? देवो भैया, वो जो साइकिल अभी अभी यहाँ थी, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? नो आइडिया विवान, मैं तो विवान,
उस बुरी शक्ति को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। देबू भैया मैं उधर जाता हूँ, आप उधर चलें। किस्मत बहुत अच्छी है इस बच्चे की, लेकिन मैं भी राहु केतु से ज्यादा बुरा नक्षत्र हूं। कृपड़े वो पंडित के भेष में था आदमी और उसने मुझ पर पानी फेंका। वो आदमी कृपड़े, वो वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास होगी। मुझे पूरे भारत नगर को स्कैन करना होगा। एक मिनट सुनो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारा फेस किसी से मिलता जुलता है, और अगर तुम वही हो जो मैं समझ रही हूँ तो भारत नगर के बच्चों के माता पिता को तुम्हारे मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि औलाद से बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी मदद करने के लिए ही जा रहा हूँ। मतलब मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। पुलिस आएगी तो बच्चे जल्दी मिल जाएंगे ना, इसलिए अब आपकी परमिशन हो तो मैं कॉल कर लूं? अगर मैं इन लोगों के साथ उलझ गया तो बालवीर को मेरे यहां पर होने का अंदाजा हो सकता है। रुको रुको, कौन है? अरे उठे गला मिश्रा जी। हाँ। पंडित तो ऐसे गायब हो गया जैसे पहली तारीख को मेरी बैंक अकाउंट से मेरी सैलरी गायब होती हो। वहां देखते। हाँ चल, कम ऑन फॉलो मी। अरे गिरपड़े अंकल, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? मॉम, फिफा, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। भारत नगर के बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा रेंजर है। रेंजर? अच्छा अच्छा, आपका मतलब है डेंजर, है ना? हाँ वही वही, रेंजर बोलो या डेंजर बोलो, बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मॉम प्लीज मुझे जाने दीजिए, इस समय बच्चों की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे अपनी जान को खतरे में डालना कोई ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी? मॉम वो ब्यूटी नहीं होता, वो ड्यूटी होता है। अनफिकर मत, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ। ओके तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या कह रहे थे तुम अभी देवकी जी से? मैं क्या बोल रहा था मैं? यही कि उन्हें पता है कि तुम कौन हो। वो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों का दोस्त हूँ और मेरे दोस्तों को विवान की यानी कि मेरी जरूरत है तो मुझे उनकी हेल्प करने जाना चाहिए। और स्कूल में भी तो ये सिखाया जाता है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बोलो नहीं, सुनो, तुम अपने दोस्तों के दोस्त होंगे लेकिन सबसे पहले तुम मेरे बेटे हो, समझे? इसलिए कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज माँ। बिल्कुल नहीं। देवकी जी, आपको तो मॉम बुलाता है ना, ये मेरी तो सुन नहीं रहा है, आप ही समझाइए ना इसे। वो अब वो देवकी मॉम ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं खुद उनका हाथ छुड़ाकर भाग रहा था। मैं देखा रहा आपने, इसलिए। बोला नहीं, सुनो, बड़े आए देवकी जी के बदले एक्सक्यूज देने वाले। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे। अरे चलो मेरे साथ। अरे मम्मी मैं आ जाऊंगा। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। विवान, तुमने रिंकू को देखा? देखो वो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है, तुम्हें पता होगा। विवान, सुतली को देखा? घर पे नहीं है वो। विवान, करुणा जी, करुणा जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, छत पे, बेडरूम में, मेरे चिंटू कहीं पे भी नहीं है। अरे आप सब लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। चिंटू, सुतली, रिंकू, खुशी दीदी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बल्टन है। एंड आई प्रॉमिस वो जल्दी वापस आ जाएंगी।
मुझे गणपति बप्पा पे पूरा भरोसा है, उनकी कृपा से सब बच्चे घर आ जाएंगे। हाँ पापा जी, लेकिन जब तक भारत नगर के सारे बच्चे वापस नहीं आ जाते ना, तब तक हम सबको मिलकर गणपति के आगे जोत जला के प्रार्थना करनी चाहिए। यू आर राइट करुणा जी, चलो। अपनी बिल्डिंग का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? हाँ, डोंट यू थिंक उसे हमारी हेल्प करने आना चाहिए था? एग्जैक्टली अनन्या दीदी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि दोस्त ने हमसे वादा किया था कि जब भी हमें उसकी जरूरत होगी वो नो चिंता नो फियर बोलते हुए हमारे सामने अपेयर होगा। लेकिन वो अभी कहाँ है? क्या बात है शौर्य? बालवीर, इस समय भारत नगर में जो भी हो रहा है उसके पीछे वही नई बुराई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लेकिन कौन है वो बुरी शक्ति और कहां से आई है? उस बुराई का स्रोत अभी भी पूरी तरह से मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि उस बुरी शक्ति का पानी के साथ कोई गहरा संबंध है। पानी के साथ संबंध? हाँ, और ये बुराई इस समय भारत नगर के आसपास ही मंडरा रही है। बस एक बार उस बुरी शक्ति का चेहरा दिख जाए, फिर किसी भी कोने में से खोज निकालूंगा मैं उसे। भारत नगर के नन्हे नन्हे कोमल कोमल बच्चे यहां पर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ वो एक बच्चा मेरे हाथों से फिसल गया। कोई नहीं, वो कहते हैं ना, भूसे की ढेर को आग लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, और यहां पर तो बालवीर के मन में आग लगाने के लिए मेरे पास चिंगारियों की मशाल तैयार हो चुकी है। अब ये बुलाएंगे उसे। अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो सारे के सारे मिलकर उसे बुलाओ। किसे बुलाना है पता है ना? चिल्लाओ चिल्लाओ! बालवीर! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ हमें प्लीज! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ हमें! बचाओ बालवीर! भारत नगर के सभी बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। मुझे स्कैन करके पता लगाना होगा कि वो लोग हैं कहाँ। रिंकू, चिंटू और बाकी बच्चों को किसी क्लोज्ड प्लेस में रखा गया है और उनकी लोकेशन भी नियर बाय है। लगता है कि बालवीर के मन में आग लग गई। अब वो गुस्से से जलता हुआ यहाँ पर आएगा तुम लोगों की जान बचाने। लेकिन सवाल ये है कि उस बेचारे बालवीर को मुझसे कौन बचाएगा?
बालवीर, अगर इन बच्चों की जान बचानी है तो प्यार से मेरे सामने समर्पण कर दो, या फिर अपने दोस्तों की विदाई की तैयारी कर लो। इसका मतलब है ये नया विलन जो भी है ये मेरे साथ पंगा लेने आया है और वो मेरे फ्रेंड्स का यूज मुझे ट्रैप करने के लिए कर रहा है। लगता है इस नए मेहमान को पता नहीं है कि उसका सामना एक नहीं बल्कि दो बालवीरों से होने वाला है। ये बात केवल मुझे और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास बालवीर की पूरी शक्तियां हैं और ये राज हमारे बीच ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को हमारी ताकत के बारे में जितना कम पता होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। बालवीर, बचाओ बालवीर। बस एक पहर के अंदर बालवीर आपके पैरों की धूल चाट रहा होगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बालवीर को फंसाने के लिए चारा तो मैंने डाल लिया है, अब जाल भी बिछा लेता हूं। अनन्या दीदी, मुझे पता चल चुका है कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए आपकी हेल्प चाहिए होगी। कौन सी बात में तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन यहाँ से निकलने का प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान मेरा नहीं है, प्लान नेचर का है। वैसे तो मैं जानता हूँ आप हमारे साथ हैं, लेकिन गणपति बप्पा इस नए एविल फोर्स से टकराने के लिए मुझे आपकी स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए। मम्मी, वो मुझे जरा जोर से आइए, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। बोलो नहीं, सुनो, कहीं नहीं जाना, यहीं पे ही रहे। अब डोंट वरी आंटी, अब तक बेचारा नेचर कॉल को रोक के रखेगा। आई प्रॉमिस मैं इसे अपने साथ वापस लेके आऊंगी, ठीक है? ठीक है, वॉशरूम से सीधा यहीं पर आना, समझा ना? हाँ। Let me guess, आप डूबा डूबा हो ना? आपको कैसे पता? वो एक्चुअली विवान ने बताया कि आपको लड्डू बहुत पसंद है। बिल्कुल सही, मैं डूबा डूबा हूँ। वैसे आप विवान की दीदी है ना? वेरी फनी दीदी। विवान, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, लेकिन बाहर की सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है। विवान, बिगड़ी स्थिति में ही तो दोस्त काम आते हैं। वैसे विवान, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? मैं वही पता करने चाह रहा हूँ। विवान, तुम बेफिक्र होकर जाओ। और वैसे मैंने सुना है कि यहाँ गणेश जी की आरती के बाद मोदक नाम की एक मिठाई बांटी जाती है, वो भी लड्डू की तरह, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। समझी कि नहीं समझी? डोंट वरी डूबा डूबा, मैं आपको बहुत सारी मोदक खिलाऊंगी। सच्ची? चलो हाँ, चलो। हटो। हाँ, एविल फोर्स, चाहे तुम जो कोई भी हो, गेट रेडी, क्योंकि अब मैं हैंड्स फ्री हो चुका हूँ और आ रहा हूँ मैं तुम्हें अपनी लाइफ से फ्री करने।